हेलो वीवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपके पास जो स्टोरी लेकर आया हूँ वो काफ़ी इजी है और स्पेशली ये डिज़ाइन किया गया है बिगिनर्स के लिए। और इस स्टोरी में आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं कैसे वर्ब का इस्तेमाल किया गया है, कैसे सेंटेंस को फ्रेम किया किया जाता है और कैसे ग्रामर का इस्तेमाल किया किया जाता है। तो आइए चलते हैं, इसको ट्रांसलेट करते हैं, समझते हैं क्या कुछ है सीखने को। आप देख सकते हैं, यू मस्ट हैव हर्ड द नेम ऑफ अकबर अ मुगल किंग। यानी कि यू यानी आप या तुम, मस्ट हैव हर्ड, मस्ट हैव का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हम किसी चीज़ के लिए श्योर होते हैं कि ऐसा हुआ होगा या ऐसा हो चुका होगा या ऐसा। और उसके बाद जब वर्ब होता है वो डिसाइड करता है कि आप कहना क्या चाहते हैं। तो यहाँ पे अब यहाँ पे देखिए, माइट और मस्ट दो चीज़ें होती हैं। मस्ट लगा हुआ तो इसका मतलब ये जोर दे के बताया जा रहा है कि ऐसा हुआ होगा, ये श्योर है। अगर यहाँ माइट होता तो वहाँ कोई डाउट होता कि शायद हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पे ये वर्ब है। अब वर्ब का ये थर्ड फॉर्म लगाया गया है। किसका है वर्ब? ये हियर का थर्ड फॉर्म है हर्ड। यानी यू मस्ट हैव हर्ड, तुमने सुना होगा या आपने सुना होगा। अब अगर आपको यहाँ पे हट हटा के लगाना होगा गॉन, जो कि वर्ब का थर्ड फॉर्म है, वेंट, गो वेंट गॉन, तो आप बोल सकते हैं वो, या ही यू की जगह पे ही लगा के, या तुम जा चुके होगे। तो यहाँ पे डाउट है, या डाउट है बट मस्ट के साथ आप श्योर जाते हैं कि हमेशा कि वो पक्का वो चला गया होगा। तो आप इसके साथ जब भी मस्ट हैव के साथ जब भी आप यूज़ करना होगा तो वर्ब यूज़ करें, हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। तो यू मस्ट हैव हर्ड, तुमने सुना होगा। क्या सुना होगा? द नेम ऑफ अकबर, यानी कि अकबर का नाम तुमने सुना होगा, ये श्योर है। कौन था वो? अ मुगल किंग, एक मुगल बादशाह था। ही हैड 9 जेम्स इन हिज कोट। ही का इस्तेमाल पता ही आपको हमेशा मेल के लिए किया जाता है। ही हैड का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब आपको पास्ट में किसी चीज़ को लेके बोलना होगा कि यस ही हैड अ आईफोन, उसके पास एक आईफोन था। ही हैड अ कार, उसके पास एक कार थी। तो ही हैड, उसके पास था क्या था? 9 जेम्स, 9 रत्न थे। जेम्स, 9 रत्न, यहाँ देख सकते हैं एस लगा हो, ये प्लूरल में बन गया है। ही हैड 9 जेम्स, उसके पास 9 रत्न थे। कहाँ पे थे? इन हिज कोट, उसके अपने कोट में। ही के साथ हमेशा हिज लगता है अपने के लिए, मिल के साथ। अगर यहाँ हर होता तो यहाँ पे ये हर हो जाता, ही माफ कीजिएगा, यहाँ शी होता तो उसके जगह पे ये हर हो जाता। तो यह उसके पास 9 रत्न थे उसके अपने कोट में। बीरबल वॉज वन ऑफ देम। अब ये देखिए जो वर्ड है वन ऑफ देम, ये बहुत ही प्यारा वर्ड है, बहुत ही अब मतलब कॉमन वर्ड, आप इसे डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। बीरबल वॉज वन ऑफ देम, यानी बीरबल उनमें से एक थे। बीरबल में एक थे। क्या थे? जैसे कि आप मान लीजिए आपका ग्रुप है, 5 लोगों का ग्रुप है, तो उसमें आपको बोलना है कि आई हैव लॉट्स ऑफ फ्रेंड बट गुलफाम इज़ वन ऑफ देम, या रवि इज़ वन ऑफ देम, या अरशद इज़ वन ऑफ देम। तो आप इस तरह बोल सकते हैं कि यस, जो भी आपका फ्रेंड है उसका यहाँ नाम लिख दें, नाम रख के आप बोल सकते हैं ही इज़ वन ऑफ देम। अगर वो दुनिया में नहीं है तो वॉज वन ऑफ देम कर दीजिए। तो बीरबल वॉज वन ऑफ देम, बीरबल उनमें से एक थे। अकबर लाइक्ड बीरबल मोर देन अदर मिनिस्टर्स बिकॉज ही केप्ट द किंग हैप्पी। यहाँ देखिए आप, लाइक लगा हुआ है। लाइक का मतलब होता है किसी को पसंद करना, और इसको डी लगा कर बना दिया गया वर्ब का सेकेंड फॉर्म। अकबर पसंद करते थे, किसको पसंद करते थे? बीरबल को। अब यहाँ देखिए मोर देन, ये वर्ड आपको जो है बहुत ही प्यारा वर्ड है, आप उसको डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। मोर देन का मतलब ये होता है किसी चीज़ को एक तरफ कंपेयर करके बताना, कंपेयर करके बताना कि क्या आप कहना चाहते हैं। यहाँ देखिए मोर देन लगा हुआ है। मोर देन, अब मोर देन कंपेयर कर रहे हैं, किस चीज़ के लिए कंपेयर कर रहे हैं और क्या कंपेयर कर रहे हैं? देखिए, अकबर पसंद करते थे बीरबल को मोर देन, किससे? बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। देन मतलब ये हो गया कि कंपेयर कर रहे हैं, किससे कंपेयर कर रहे हैं? अदर मिनिस्टर, यानी दूसरे मिनिस्टर से कंपेयर करके बता रहे हैं कि वो बीरबल को सबसे ज़्यादा पसंद करते थे। और यहाँ आप लिखा हो, यहाँ देखिए एस लगा दिया गया, तो यहाँ मिनिस्टर्स की बात हो रही है, यानी कि एक से कई ज़्यादा मिनिस्टर। बिकॉज ही केप्ट द किंग हैप्पी। अब वो क्यों पसंद करते तो उसका रीज़न देखिए, बिकॉज, क्योंकि ही केप्ट, अब यहाँ कीप का सेकंड फॉर्म बना दिया गया केप्ट, तो वो खुश रखते थे किंग, यानी हैप्पी रखते थे किसको? किंग को, यानी मुगल को खुश रखते थे। वन हॉट मॉर्निंग अकबर वेंट फॉर वॉक विथ हिज सन सलीम। वन हॉट मॉर्निंग यानी एक गर्मी की सुबह, गर्म सुबह कह सकते हैं, या सुबह तो वैसे ज़्यादातर सर्दी होती है पर वो गर्मी का मौसम रहा होगा तो उसके हिसाब से वन हॉट मॉर्निंग यानी एक गर्मी की सुबह। अकबर वेंट, यहाँ देख सकते हैं गो वेंट गॉन, यानी कि वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ किया गया है। अकबर वेंट, अकबर गए, कहाँ गए, किस पे गए? फॉर वॉक, यानी कि वॉक के लिए गए। अब यहाँ पे आप अपने डेली लाइफ में बोल सकते हैं कि मैं यस आई वेंट फॉर वॉक। अब यहाँ पे अकबर जो लगा हुआ है उसके जगह आप अपना नाम रख दीजिए और बोल दीजिए आई वेंट फॉर वॉक, मैं वॉक के लिए गया था। बहुत आसान है।
देखिए बिल्कुल जो भी ये चीज़ें बनाई गई बहुत ही सिंपल और बिगिनर के लिए तो बहुत ही अच्छा डिज़ाइन किया गया है। कैसे बोलना है, स्टार्टिंग के लिए कैसे आप फ्लुएंसी बन जाएगी, आपका कॉन्फिडेंस आ जाएगा, कैसे इंग्लिश समझते हैं, बोलते हैं। यानी एक गर्मी की सुबह अकबर गए, कहाँ पे गए, वॉक के लिए गए, किसके साथ गए, विथ हिज सन यानी अपने बेटे के साथ गए थे, जिसका नाम था सलीम। बीरबल वॉज ऑल्सो विद देम, तो यहाँ पे यानी कि ये बता रहे हैं कि बीरबल भी थे उनके साथ। देम यानी ये देम का मतलब हो गया ये सन और अकबर, इन दोनों के साथ थे, तो यह दिम लगाया हुआ है। दे रीच्ड, अब यह देखिए रीच आपने सुना होगा, REACH, रीच मतलब होता है पहुंचना, और ईड लगा के बना दिया इसको वर्ब का सेकंड फॉर्म। दे रीच वो पहुंचे, कहाँ पहुंचे, द बैंक ऑफ अ रिवर यानी कि नदी के किनारे। बैंक का मतलब वो नहीं होता जहाँ से पैसे कैश निकालते हैं या डिपॉजिट करते हैं, वो मतलब बैंक का मतलब किनारा होता है। और जब उसके बाद बैंक के आगे लिखा हुआ है बैंक ऑफ रिवर यानी नदी का किनारा, तो वो पहुँचे द बैंक ऑफ रिवर यानी कि नदी के किनारे पहुँचे। अब यहाँ पे आप दे के जगह पे आप हटा के आप अपना नाम से आप रख सकते हैं, आई रीच्ड द बैंक ऑफ रिवर, मैं नदी के किनारे पहुँचा, या ही रीच्ड, या आप जिसका नाम रखना चाहते हैं वो बता सकते हैं कि यस माई फ्रेंड रवि रीच्ड द बैंक ऑफ रिवर। तो इस तरह से बहुत ही आसान है ये समझना कैसे डिज़ाइन किया गया है। देख लीजिए, दे रीच्ड वो पहुँचे, कहाँ, मैं पहुँचे बैंक ऑफ रिवर यानी नदी के किनारे पहुँचे वो। अकबर वांटेड टू हैव सम रेस्ट, यानी अकबर चाहते थे, ये वांट का मतलब होता है कि चाहना, और यहाँ देख लीजिए आप ईडियट करके उसको बना दिया वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो ये अकबर चाहते थे, क्या चाहते थे, टू हैव यानी कि सम रेस्ट, या वो कुछ आराम लेना चाहते थे। सो दे सेट डाउन इन द शेड ऑफ ट्री, इसलिए दे यानी वो, ये दे किसके इस्तेमाल किया गया, वो किया गया अकबर के लिए, इसलिए वो बैठे, सिट का सेकंड फॉर्म यूज़ किया गया सेट, वो बैठे, कहाँ बैठे, डाउन, कहाँ बैठे, डाउन नीचे बैठे, कहाँ पे बैठे, इन द शेड ऑफ ट्री यानी कि पेड़ के छाए के नीचे बैठे, यानी कि पेड़ होता है, पेड़ का जो साया होता है उसके नीचे वो वहाँ बैठे। कितना बढ़िया डिज़ाइन किया गया। सो दे सेट, अब यहाँ पे आप सो की जगह पे आई लिख सकते हैं, आई सेट डाउन इन द शेड ऑफ द ट्री, यानी मैं बैठा कहाँ पे, पेड़ के साए के नीचे, यानी पेड़ के नीचे जो साया होता है वहाँ बैठे, इस तरह बोल सकते हैं। अकबर फेल्ट वेरी हॉट, अकबर को महसूस हुआ, क्या महसूस हुआ, गर्मी। ये देख सकते हैं फील का मतलब होता है महसूस होना, फेल्ट का मतलब होता है सेम, लेकिन वो बन गया आपका सेकेंड फॉर्म, क्योंकि ये सारी जो स्टोरी नरेट किया गया, बनाया गया, वो डिज़ाइन किया गया वो पास्ट में बनाया गया है, तो हमेशा पास्ट में यूज़ करते हैं आपका सेकेंड फॉर्म। तो यहाँ पे अकबर फेल्ट वेरी हॉट, अकबर को बहुत गर्मी महसूस हुई। ही सेड, उन्होंने कहा, क्या कहा, अब देखिए सेड लगा हुआ है, SAY से होता है फर्स्ट फॉर्म, SAID सेड हो गया यानी कि सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे ये सेड बनाया हुआ है सेकंड फॉर्म। ही सेड, उन्होंने कहा, किससे कहा, टू बीरबल, बीरबल से कहा, क्या कहा, आई थिंक वी शुड बाथ इन द रिवर, बीरबल सेड। तो अब अकबर ने बीरबल से, ही सेड बीरबल से कहा कि आई थिंक, हमें लगता है, या हमें, आई थिंक वी शुड, आई थिंक मुझे लगता है हमें बाथ इन द रिवर यानी नदी में, बाथ यानी नहाना चाहिए, स्नान करना चाहिए। अब शुड का मतलब ये होता है कि शुड का मैं आपको सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, फिर इसको बताता हूँ। इसका मतलब होता है किसी को सजेशन देना, सलाह देना कि ऐसा करना चाहिए, तो उसके लिए इस्तेमाल करना चाहिए शुड का। और इस शुड के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ किया जाता है। आप देख सकते हैं बात लिखा हुआ है। तो आई थिंक, ये अकबर ने कहा बीरबल से कि आई थिंक मुझे लगता है हमें स्नान करना चाहिए नदी में, बीरबल सेड। अब ये सुनने के बाद बीरबल ने कहा, योर हाइनेस, यहाँ देखिए SAY से का सेकंड फॉर्म बना दिया सेड। तो अब बीरबल ने कहा, किससे कहा, योर हाइनेस। योर हाइनेस का मतलब होता है कि जो रॉयल फैमिली होती है उनको इज्जत के तौर पे यानी रेस्पेक्ट के तौर पे योर हाइनेस बोला जाता है। तो योर हाइनेस ये फीमेल के लिए भी इस्तेमाल होता है और मेल के लिए इस्तेमाल होता है। योर हाइनेस यानी महाराजा। द वाटर इज़ वेरी कोल्ड, यानी पानी बहुत ठंडा है। देखिए कितना सिंपल इस्तेमाल, द वाटर इज़ वेरी कोल्ड, बहुत ठंडा है। यू कैन बाथ इफ़ यू लाइक बट आई वॉन्ट, अगर आप, मतलब यू कैन बाथ, आप नहा सकते हैं, इफ़ यू लाइक, अगर आपको अच्छा लगता है, बट आई वॉन्ट, लेकिन मैं नहीं। एक सिंपल बताया गया, अगर आप नहाना चाहते हो तो नहा सकते हैं, लेकिन मैं नहीं, इस तरह ही बोल सकते हैं हम। आई शैल फॉल इल इफ़ आई बाथ इन इट, यानी कि मैं बीमार हो सकता हूँ। यहाँ शैल का मतलब ये नहीं है कि गागेगी, नहीं, यहाँ बोला गया है कि फ्यूचर को बताया जा रहा है कि अगर मैं ऐसा करता हूँ तो ऐसा हो सकता है, इसलिए बताया जा रहा है आई शैल फॉल, मैं बीमार हो सकता हूँ, इफ़ आई बाथ इन इट, अगर मैं यहाँ से नहाता हूँ। तो देखिए कितनी छोटी सी स्टोरी, कैसे कैसे बनाया गया, कितना आसान सा वर्ड है। अब आगे चलते हैं, आसान सा ये जो स्टोरी डिज़ाइन किए गए। अकबर सेड, अकबर ने कहा, ऑल राइट,
यहाँ देखिए से का सेकंड फॉर्म यूज़ किया गया है। अकबर से रेबन ने कहा ठीक है, क्या कहा, ऑल राइट, ठीक है बीरबल, यू कैन स्टे आउट, यानी तुम बाहर रह सकते हो। अब देख कहने का मतलब ये होता है कि सकता है, शक्ति के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये फिजिकल आपको जो फिजिकली आपका जो पावर होता है इसको ये शो करता है। तो यू कैन स्टे आउट, आप उसमें बाहर रह सकते हैं। सलीम एंड आई, यानी सलीम और मैं, आई शैल बाथ इन द रिवर, यानी सलीम और मैं नहाते हैं रिवर में। यू कैन स्टैंड हियर, आप यहाँ खड़े रह सकते हैं। ऑन द बैंक एंड होल्ड और क्लोथ, यानी कि ऑन द बैंक यानी कि यू कैन स्टैंड, आप बाहर खड़े रह सकते, यहाँ खड़े रह सकते हैं किनारे पे, बैंक का मतलब, और होल्ड यानी कि जो कपड़े हैं उनके कपड़े को लेके यहाँ खड़े रह सकते हैं। तो ये एक छोटी सी स्टोरी है, और देखिए स्टोरी बहुत बड़ी लेकिन कितना कुछ सीखने को है, कितनी आसानी से यहाँ बताया गया है, कैसे कैसे सेंटेंस फ्रेम किया गया और कितने सिंपल वर्ड्स यूज़ किए गए हैं। और मैं ऐसे ही स्टोरी आपको लाता रहूँगा। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय।